महापौर पद के लिए आज होगी आरक्षण की प्रक्रिया। कुछ ही देर में शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रक्रिया की शुरुआत होगी। नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए भी होगा आरक्षण। आपको बता दें, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत बड़े नामों पर, निगमों पर टिकी है सबकी निगाह है। वहीं रायपुर में ओबीसी या महिला के लिए खुल सकती है लॉटरी। जी हाँ, ये खबर आपको बता रहे हैं। जहाँ दुर्ग नगर निगम में महिला या ओबीसी की संभावना अधिक है, बिलासपुर निगम में अभी भी अनारक्षित ओबीसी की संभावना अधिक है। साथ ही आपको बता दें, रायगढ़ की बात करें तो निगम में एससी के लिए खुल सकती है लॉटरी। अंबिकापुर नगर निगम में एसटी महिला की संभावना अधिक है। इसके अलावा कोरबा निगम वर्तमान में ओबीसी सामान्य को मिलेगा मौका। धमतरी में वर्तमान में ओबीसी, यहां भी सामान्य को अवसर मिल सकते हैं। राजनांदगांव नगर निगम में भी सामान्य की खुल सकती है लॉटरी। तो जातिगत समीकरण यहां देखने को मिल रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य सभी की लॉटरी अलग अलग जिलों में खुल सकती है। तो इसी खबर पर विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज प्रक्रिया शुरू होने वाली है। महापौर और अध्यक्षों के लेकर यह प्रक्रिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश के 10 नगर निगमों में साथ ही साथ नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में आरक्षण महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मैं सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां पर नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वो बड़े नगर निगमों, नगर पालिकाओं में टिकी है और दोनों ही दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि जो नगर निगम की सियासत के कई बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्या महापौर के पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होती है उसकी तस्वीर जानने के लिए सभी दलों के चेहरे मौजूद हैं। प्रफुल्ल विश्वकर्मा को हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर को देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों के जो लोग हैं, मीनल चौबे जी यहाँ पर बैठी हुई। मीनल चौबे जी मुस्कुरा रही। मीनल जी, कितनी उम्मीद है महिला के लिए इस बार? पूरी उम्मीद है भैया, इस बार महिलाओं को ही कमान मिलनी चाहिए। पिछले 2 बार से रायपुर शहर की जो महापौर की सीट है वो अनारक्षित रही है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं महिलाओं को अवसर मिलेगा, चाहे आरक्षित महिला हो चाहे सामान्य महिला हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आज कुछ अच्छा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 15 साल से आपका महापौर नहीं। इस बार कितनी संभावना है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने में। जो भी होगा महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होगा और ये तय है। कोई चुनौती नहीं है, 0 चुनौती है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी का महापौर आपको 2 महीने के बाद देखने मिलेगा। रायपुर शहर की जनता अगर महिला होता है तो क्या मीनल चौबे जी को देख पाएगी प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में? उम्मीद करते हैं, बाकी संगठन सर्वोपरि। तो संगठन का फैसला सर्वोपरि। धनंजय सिंह ठाकुर जी को भी हम देख पा रहे हैं और अन्य जो चेहरे, शिव सिंह ठाकुर, जो तमाम राजनीतिक दलों के चेहरे, बड़े चेहरे, वो यहाँ पर मौजूद है। प्रमोद साहू जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पार्षद हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रमोद जी, क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, ये तो अब लॉटरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता और जो भी होगा अच्छा होगा। पिछले 2 बार से जो महापौर पद के लिए आरक्षण हो रहा है सामान्य हो रहा है। इस बार ओबीसी के लिए ज्यादा संभावना है रायपुर में। आप उसी वर्ग से आते हैं, क्या प्रमोद साहू जी को महापौर के रूप में देख सकती जनता? देखिए, वो तो जनता तय करेगी, है ना। और पहले तो आरक्षण तय हो जाए, उसके बाद पार्टी तय करेगी। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग जो है वो मौजूद हैं। कांग्रेस के सीनियर पार्षद जो हैं वो यहाँ पर हैं, रितेश त्रिपाठी और अमितेश भारद्वाज। रितेश जी, क्या होने जा रहा है इस बार, क्या लग रहा है? अब बात 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि चूंकि अब रायपुर शहर की बात है, आज महापौर का भी क्लियर हो जाएगा। पिछले 3 चुनावों से महापौर पद के लिए जो प्रक्रिया है वो सामान्य के लिए लॉटरी खुलती है और सामान्य के महापौर चुनकर आ रहे हैं। इस बार सामान्य वर्ग के लिए कितनी संभावना है? अब ये कह नहीं सकते, 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा इसमें। तो रितेश जी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अमितेश जी, क्या लग रहा है इस बार? निश्चित तौर पे सबका भाग्य यहाँ बंद है। कुछ ही क्षणों में पिटारा खुल जाएगा और चाहे पिछड़ा वर्ग खुले, सामान्य खुले, महिला खुले, जो भी खुले, रायपुर का विकास होना चाहिए और रायपुर के विकास के लिए कांग्रेस आगे रहेगी। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों के नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की और देखा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। सभी वर्गों के लिए जो संभावनाएं हैं वो अलग अलग है। इस बार रायपुर
नगर निगम की अगर बात की जाए तो रायपुर नगर निगम में संभावना जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए और ओबीसी महिला वर्ग के लिए अधिक है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए ही आरक्षित रहा था। इसके पहले महिला वर्ग के लिए आरक्षित था, तब किरणमयी नायक जी चुनकर आई थी। उसके बाद में यहाँ पर लगातार सामान्य देखा जा सकता है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो हैं उद्धव वर्मा वो भी यहाँ पर है, क्योंकि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के भी आरक्षण होने। नगर पालिका और नगर पंचायतों में क्या स्थिति देख पा रहे हैं? कांग्रेस इस बार फिर से पुराना परफॉर्मेंस दोहराएगी? रोजी, निश्चित रूप से पुराना परफॉर्मेंस निभाएगी। एक साल में कुछ भी 1 रुपए का काम नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में नहीं हुआ है। इसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगी। तो कांग्रेस को लाभ मिलने का दावा जो है वो कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी जानेंगे क्या स्थिति है, क्योंकि प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी को हम देख पा रहे हैं, बहुत सीनियर पार्षद है, नगर निगम की राजनीति के बड़े चेहरे। प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, कितनी संभावना है? बस देखिए, पूरी संभावना है पिछड़ा होने की रायपुर नगर निगम। आज आरक्षण नियमों को देखेंगे, आरक्षण की प्रक्रियाओं को समझेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही। सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। जो नगर पालिका और नगर निगम के महापौर के लिए, अध्यक्षों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त शुरू की जा रही। जी, तो आरक्षण की प्रक्रिया कुछ ही देर बाद शुरू हो रही है और जिस तरीके से गौरव आप बात भी कर रहे हैं, उम्मीदें ढेर सारी हैं और अब देखना होगा किस तरीके से लॉटरी जब निकलती है और क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।